जय हिंद दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि अभी बिहार पुलिस का ऑनलाइन फॉर्म भराना शुरू हो गया है। लेकिन दोस्तों, फॉर्म को भरने से पहले आप इस बात को बढ़िया से समझ लीजिए कि आपका क्वालिफिकेशन कब से हो जाना चाहिए, मतलब किस तिथि तक 12th पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जाति निवासी कब तक का बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि एक स्पेसिफिक डेट मांगा है। यदि इस तिथि तक बना हुआ है तो ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो कब तक का बना होना चाहिए, इस पर हम बताएंगे आपको। उम्र आपका किस दिन तक हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो उम्र का सीमा है ना, लिखा है कि इस तिथि तक उम्र हो जाना चाहिए। मिनिमम उम्र का अलग डेट है, मैक्सिमम उम्र का अलग डेट है। तो दोनों को हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। पास करने के लिए कितना, क्वालिफाई करने के लिए कितना परसेंट नंबर लाना होगा, क्योंकि आपको पता है कि इस पे लिखा है कि 30% लाना होगा। किस कैटेगरी को कितना परसेंट नंबर लाना होगा पास करने के लिए, हम आपको बढ़िया से समझाएंगे। तो इस चीज को भी बढ़िया समझ लीजिए। साथ ही साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि एक भी गलत डॉक्यूमेंट यदि आप दे देते हैं तो आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही दौड़ का कितना नंबर जुड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि बिहार पुलिस में दौड़ में भी नंबर मिलेगा, एग्जाम में भी नंबर मिलेगा। तो दौड़ का कितना मार्क्स जुड़ेगा, परीक्षा का कितना मार्क्स जुड़ेगा, परीक्षा में कितना नंबर आपका जुड़ेगा। और हां, ये मत करना वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यदि आप ऐसी गलती करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आखिर ये कौन सी गलती है, इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में आपको बिहार पुलिस के बारे में कंप्लीट A to Z जानकारी देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ध्यान से समझ लीजिए, जान लीजिए, इसके बाद ही आप फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। तो आपको हम सिलेबस भी समझा देंगे, परीक्षा का क्या क्या पैटर्न है, क्या नया नया बदला हुआ है, ऊंचाई इस पे कितना चाहिए, किसको ऊंचाई में छूट मिलेगा, SC का कितना, ST का कितना, OBC का कितना, सारा A to Z आपको बताएंगे। आपका छाती कितना होना चाहिए, चेस्ट मतलब फुला करके कितना, बिना फुलाए कितना होना चाहिए, सारा चीज बताएंगे। आपको वजन का भी जरूरत है, किसको वजन का जरूरत है नहीं है, हम आपको बताएंगे। दौड़ आपका कितना होगा, कितना दौड़ने पर कितना नंबर मिलेगा, इस चीज पर भी हम बात करेंगे। आपका यहां पर गोला फेंक भी होगा, तो इस पर भी हम आपको बताएंगे। जंप भी होगा, तो ये भी हम आपको बताएंगे बढ़िया से। और भी बहुत कुछ क्या क्या होगा, सारा A to Z आपको क्लियर करके समझा देंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है मोहन, हम है झारखंड से, और हम इस चैनल पर हर तरह का गवर्नमेंट जॉब का अपडेट आपको देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस वैकेंसी का नाम है बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 का फॉर्म निकल के आ गया है। आपको फॉर्म भरना है। विभाग की बात करेंगे, किस डिपार्टमेंट का वैकेंसी है, तो ये बिहार पुलिस खुद में अपने आप में एक विभाग है, ठीक है। तो बिहार पुलिस इसका विभाग हो गया। पद की बात करेंगे, कौन सा पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है, क्या दरोगा का वैकेंसी है, DSP का वैकेंसी है, या कांस्टेबल का है। तो देखिए, अभी जो वैकेंसी निकला है ना, ये है सिपाही के लिए, मतलब कांस्टेबल पोस्ट के लिए। क्योंकि पुलिस का मतलब तो बहुत कुछ होता है, दरोगा भी होता है, DSP भी होता है, SP भी होता है, सिपाही भी होता है। तो पुलिस से आपको पता नहीं चलता कि क्या है, लेकिन रैंक क्या है आपका, कांस्टेबल है। आप सिपाही बनेंगे, आप जिला पुलिस बन जाओगे बिहार में, ठीक है। तो पद का नाम है सिपाही। टोटल पोस्ट का बात करेंगे तो 19,838 टोटल वैकेंसी निकल के आ गया है, और इसमें से महिलाओं का लगभग 6,700 वैकेंसी है, ठीक है। तो सीट अपने आप में एक हिसाब से बहुत अच्छा निकला है। यदि आप चाहोगे, यदि आप मेहनत करोगे तो एक सीट आपका पक्का हो सकता है, ठीक है। तो 19,838 कम वैकेंसी नहीं है। आप अपना देखो कि एक सीट मुझे कैसे लेना है, और आप एकदम ले सकते हो, बढ़िया से तैयारी करना, ठीक है। 19,838 टोटल पोस्ट है। अब देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस की सबसे बढ़िया तैयारी के लिए आपको हम सबसे बेस्ट बुक बता रहे हैं। सबसे पहले जीके का बुक का बात करेंगे दोस्तों, तो आप पूजा पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान की इस बुक को ले सकते हैं। ये दोस्तों जीके में अपने आप में सबसे बेस्ट बुक है। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस पे जो भी करंट अफेयर्स की डेटा होती है ना, वो भी आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा। जैसे कहीं कोई सबमिट हुआ है, कहीं कोई नया नियुक्ति हुआ है, कहीं कोई नई चीजें हुई है, तो सारी चीजें आपको इस पे देखने को मिल जाएगा। तो ये दोस्तों करंट अफेयर्स भी इस पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों एनसीईआरटी व सीसैट पैटर्न पर आधारित ये लेटेस्ट एडिशन का बुक है। सामान्य ज्ञान के सभी तथ्यों को रोचक ढंग से प्रस्तुत करके दिया है। इस बुक के अंदर यदि आप कंटेंट देखिएगा ना, तो देखिए इतने अच्छे ढंग से सब चीज सजा करके
करके दिया है ना कि आपको पढ़ने में बोरिंग महसूस नहीं होगा, आपको पढ़ के मजा आएगा, डेटा को जबरदस्ती रटना नहीं होगा, आप समझ जाएंगे पढ़ के, ठीक है। तो ये बुक दोस्तों जीके में अपने आप में बेस्ट बुक है, तो इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए है। साथ ही साथ दोस्तों आपको पता है कि बिहार पुलिस में हिंदी से भी क्वेश्चन आएगा, तो हिंदी के लिए भी पूजा पब्लिकेशन की काफी बढ़िया बुक आती है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं। ये दोस्तों पूजा पब्लिकेशन की लेटेस्ट एडिशन की बुक है, जिसपे 6000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन है हिंदी का, और हिंदी व्याकरण में जो भी रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है वो सारे क्वेश्चन को इस पे कवर भी किया गया है, ठीक है। तो आप हिंदी के लिए इस बुक को भी ले सकते हैं। तो इन दोनों किताब का लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिए हैं, आप इसको ऑनलाइन कीजिएगा तो आपके घर पे बुक डिलीवर हो जाएगा, ठीक है, आपके घर पहुंच जाएगा। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं। योग्यता का बात करेंगे, इस पे क्वालिफिकेशन समझिए, सभी इंटर पास विद्यार्थी यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। भले आपने आर्ट्स में इंटर किया है, आपने साइंस में किया है, कॉमर्स में किया है, फिर भी आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फॉर्म को भरने में किसी भी प्रकार का परसेंट का जरूरत यहां पर आपका नहीं है कि 40%, 50%, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। सिर्फ लिखा है इंटर पास होना चाहिए। कब डेट होना चाहिए हम आपको बताएंगे, ये सब बहुत जरूरी बात है, हम आपको बताएंगे आगे, ध्यान समझिएगा। तो इंटर पास है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र का बात करेंगे तो देखिए 1 अगस्त 2025 से आपका उम्र काउंट करेगा। बहुत सारे विद्यार्थी अभी ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिसका उम्र 1 महीना कम हो रहा है, किसी का उम्र 2 महीना कम हो रहा है। तो अभी आपका उम्र कितना हो रहा है ये आप मत देखिए, आप ये देखिए कि 1 अगस्त 2025 को आपका उम्र हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1 अगस्त 2025 से आपका एज देखेगा, ठीक है। 1 अगस्त 2025 को देखिए, इस तिथि को उम्र निकालिए कि आपका 18 होता है कि नहीं होता है। तो आपका मिनिमम उम्र जो है 1 अगस्त 2025 से काउंट करेगा। ध्यान समझिएगा, यदि आप जनरल विद्यार्थी हैं, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका उम्र 18 से 25 साल होना चाहिए। समझ में आ गया। यदि आप दूसरे राज्य के विद्यार्थी हैं तब भी आप जनरल से ही फॉर्म भरोगे तो आपका यही एज मांगा 18 से 25 साल। समझ में आ गया। आपको पता है कि बिहार में बीसी और ईबीसी होता है। बीसी मतलब पिछड़ा वर्ग और ईबीसी मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसको बोलते हैं बैकवर्ड क्लास, और एक को बोलते हैं एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। ये दोस्तों है बीसी और ईबीसी। इनको उम्र में 2 साल का छूट मिलेगा। तो 25 से कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। बीसी ईबीसी है तो 18 से 27 हो गया। यदि आप महिला हैं और बीसी ईबीसी हैं तो आपको 3 साल उम्र में छूट मिलेगा, तो 18 से 28 हो जाएगा। देख लीजिए। यदि आप एससी एसटी हैं, भले आप महिला हैं या पुरुष हैं, तो आपको 5 साल उम्र में छूट मिलेगा, तो 18 से 30 हो जाएगा। समझ में आ गया। उम्र का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप यहां पर देख लीजिए, बढ़िया से हम कैटेगरी वाइज लिख दिए हैं किसका कितना उम्र होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को रिलैक्सेशन, छूट, ये सब चीज समझ में नहीं आता, इसलिए हम यहां पर बढ़िया से जोड़ करके सब चीज लिख दिए हैं। ध्यान समझ लीजिए। तो ये इसका उम्र का सीमा है। क्लियर है। अब यदि हम बात करेंगे अप्लाई का डेट क्या है, तो देखिए 18 मार्च से इसका ऑनलाइन चालू हो रहा है और इसका फॉर्म चलेगा 18 अप्रैल तक। 18 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल तक ऑनलाइन फॉर्म भराएगा। आप फॉर्म को भर दीजिएगा, फॉर्म चालू हो गया है। ठीक है। 18 अप्रैल लास्ट डेट है, लेकिन फॉर्म भरने से पहले बढ़िया से सब चीज समझ लीजिए। फॉर्म भरने में कितना फी पेमेंट करना पड़ रहा है, तो ध्यान से देखिए। 675 किसको लगेगा, देखिए यदि आप जनरल हैं, बीसी हैं, ईबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, दूसरे राज्य के विद्यार्थी हैं, तो आपको 675 लगेगा। क्लियर है। 180 किसको लगेगा, देखिए यदि आप एससी हैं, एसटी हैं या महिला है, ठीक है, तो आपका 180 रुपया यहां पर पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरे राज्य के विद्यार्थी किसी भी कैटेगरी से हैं, आप ऑटोमेटिक जनरल बन जाएंगे। दूसरे राज्य का कोई भी फॉर्म कोई भी छात्र भरेगा तो वो जनरल से भर सकता है। जैसे हम यदि झारखंड के हैं, हम बिहार से भरेंगे तो हम जनरल से फॉर्म भरेंगे। कोई बिहार का विद्यार्थी है, मेरे राज्य में फॉर्म भरेगा तो वो जनरल से भरेगा। ठीक है। आरक्षण सिर्फ उसी राज्य के विद्यार्थियों को मिलता है। समझ में आ गया। तो ये इसका सिस्टम हो गया। दूसरे राज्य वाले कैसे फॉर्म भरेंगे, तो ये सामान्य वर्ग से फॉर्म भरेंगे, जनरल कोटा से फॉर्म भरोगे। क्लियर है। कोई दिक्कत है आपको बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है। यदि कि यहां तक कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे। ठीक है। अब रहा सवाल कि सिलेक्शन का प्रोसेस इसका
क्या रहेगा, ध्यान से इस बात को समझ लीजिए। तो देखिए बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि बिहार के किस जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर यदि आप दूसरे राज्य के विद्यार्थी हैं तो आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। देखते हैं कितने बिहार के विद्यार्थी इस फॉर्म को भरने वाले हैं और कितने दूसरे राज्य के विद्यार्थी भरने जा रहे हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका परीक्षा होगा, ठीक है। सबसे पहले आपका एग्जाम होगा जो कि 100 नंबर का आपका परीक्षा होगा, OMR में आपका परीक्षा होगा, ठीक है। OMR बेस्ड में आपका एग्जाम लिया जाएगा। दूसरी बात, इस पे आपका जो विद्यार्थी परीक्षा में पास होगा उसका फिजिकल होगा। फिजिकल में बहुत सारा चीज होता है, अभी हम आपको बहुत सारा चीज समझाएंगे, ध्यान से समझ लीजिए, कितना हाइट कितना चेस्ट ये सब बताएंगे, ठीक है। तो फिजिकल होगा, फिजिकल में 100 मार्क्स आपको मिलेगा फिजिकल में, ठीक है। इसके बाद आपका दस्तावेज सत्यापन होगा, मतलब जिसको बोलते हैं डीवी। डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, ठीक है। तो देखिए परीक्षा में आपको 30% नंबर लाना पड़ेगा पास करने के लिए, ठीक है। परीक्षा जो है ये केवल नाम मात्र का है, परीक्षा केवल क्वालिफाइंग रहेगा, परीक्षा का मार्क्स आपका कट ऑफ में नहीं जुड़ेगा। इसका जो मेन वैल्यू है वो आपका है फिजिकल का, ठीक है। फिजिकल में आप जितना नंबर लाइएगा उतना ही आपका यहां पर कट ऑफ बनेगा और आपका डिसाइड होगा कि आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। तो मेन जरूरी है फिजिकल, लेकिन परीक्षा में भी पास करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। परीक्षा का नंबर कट ऑफ में नहीं जुड़ेगा, समझ में आ गया। तो आपका 100 नंबर का एग्जाम है, 100 नंबर का फिजिकल है। फिजिकल में आपका दौड़ है, गोला फेंक है और जंप है। ये सब हम अभी समझाएंगे फोन की स्क्रीन में कि कितना क्या क्या होना चाहिए, और इस सब के बारे में भी आपको एक एक करके बताएंगे। चलिए हम फोन के स्क्रीन में चलते हैं और आपको तमाम इन सारी चीजों के बारे में एक एक करके समझाते हैं कि कितना हाइट, कितना चेस्ट, कितना रनिंग, कितना क्या नंबर मिलेगा, जाति कब का, निवासी कब का, उम्र का डेट क्या है, कितना क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, A to Z हम आपको फोन के स्क्रीन में बताएंगे। चलिए दोस्तों उसको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों एक एक करके हम आपको यहां पर बहुत सारी बातें बताएंगे, जैसे कि हाइट, चेस्ट, रनिंग, ये सब चीज बताएंगे, ठीक है। कितना नंबर किस पे मिलेगा। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि कट ऑफ का डेट क्या है, मतलब उम्र कब से देखेगा, क्वालिफिकेशन कब से देखेगा, जाति निवासी कब से देखेगा। तो इस चीज को बढ़िया से समझ लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर उम्र की सीमा के लिए न्यूनतम उम्र जो है आपका 1 अगस्त 2025 से आपका मिनिमम उम्र देखेगा, ठीक है। यानी 18 साल जो मांगा है 1 अगस्त 2025 से देखेगा आपका 18 हुआ है कि नहीं हुआ है, क्लियर है। तो अभी यदि आपका उम्र 18 नहीं हुआ है फिर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। यदि 2 महीना 1 महीना कम है ना, फिर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बात करेंगे अधिकतम उम्र दोस्तों, तो देखिए 1 अगस्त 2023 से आपका मैक्सिमम उम्र देखेगा, मिनिमम 2025 अगस्त से मैक्सिमम 2023 अगस्त से, क्लियर है। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन। देखिए शैक्षणिक अर्हता के लिए जो डेट है 18 अप्रैल 2025 तक आपका दोस्तों क्वालिफिकेशन हो जाना चाहिए 12th पास, ठीक है। आवेदन समर्पण की जो अंतिम तिथि है 18 अप्रैल है ना अंतिम तिथि, तो इस तिथि तक आपका 12th पास होना जरूरी है, समझ में आ गया। तो इस तिथि तक यदि आप 12th पास हो जाते हैं तो आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। देखिए जाति एवं निवासी प्रमाण पत्र का जो डेट है 18 अप्रैल 2025 से पहले आपका बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। यदि आपका जाति निवासी 18 अप्रैल 2025 के बाद बनेगा तो फिर आप फॉर्म को ही नहीं भर पाओगे। तो 18 अप्रैल 2025 से पहले का बना होना चाहिए तो आप फॉर्म को डाल सकते हो, नहीं बना है तो बनवा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि आप जनरल से भरोगे तब तो आपका ये जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अदर स्टेट के विद्यार्थी का ये सब जरूरत नहीं पड़ेगा। बात करेंगे क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट है, क्रीमी लेयर रहित मतलब नॉन क्रीमी लेयर का यहां पर जो सर्टिफिकेट मांगा गया है 18 अप्रैल 2025 से पहले आपका बना हुआ होना चाहिए यदि आप यहां पर अप्लाई करोगे। अब बात करेंगे दोस्तों ईडब्ल्यूएस के लिए, जो विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आप सर्टिफिकेट देते हैं तो 18 अप्रैल 2025 से पहले का आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहां पर होमगार्ड के बारे में, स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, ट्रांसजेंडर के बारे में ये सारा चीज लिखा है। तो ये दोस्तों आप इसको देख करके पढ़ लीजिएगा, हम जो मेन चीज है वो आपको हम बता देते हैं। और हाँ दोस्तों यहां एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आप फॉर्म भरिएगा ना तो उस पर आप जैसे कि आप यदि एससी कैटेगरी से भर रहे हैं या एसटी कैटेगरी से भर रहे हैं तो यहां पर सबका कोड दिया है। देखिए एससी कैटेगरी का 02 कोड है, एसटी का 03 कोड है, ईबीसी का 04 है और बीसी का 05 है और
AWS का यहाँ पर 07 है। तो इस तरह से दोस्तों सबका कोड दिया हुआ है, तो ये आप देख लीजिएगा, कोड आपको भरना पड़ सकता है। समझ में आ गया। अब देखिए हम बात करेंगे हाइट के बारे में, चेस्ट के बारे में, आपका कितना कितना क्या होना चाहिए, तो यहां पर समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए जो विद्यार्थी जनरल है, पिछड़ा वर्ग यानी BC अभ्यर्थी है, पुरुष, सभी का 165 सेंटीमीटर हाइट यहां पर कम से कम जरूरी है, 165 सेंटीमीटर। जो अदर स्टेट के विद्यार्थी है उसका भी 165 ही आपका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। छाती का बात करेंगे तो देखिए बिना फुलाए आपका 81 सेंटीमीटर मांगा है, फुला करके आप 5 सेंटीमीटर बढ़ा सकते हैं, फुला करके 86 आपका यहां पर चेस्ट का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, 81 से 86। बात करेंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी, जो मतलब EBC मेल कैंडिडेट हैं, उनका 160 सेंटीमीटर हाइट का जरूरत है, 81 से 86 इनका भी चेस्ट का जरूरत यहां पर पड़ेगा, ठीक है। बात करेंगे जो विद्यार्थी SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उनका 160 सेंटीमीटर यहां पर हाइट का जरूरत है। चेस्ट का बात करेंगे तो 79 बिना फुलाए देखिए यहां पर, और फुला करके आप 84 कर सकते हैं, मतलब 5 सेंटीमीटर प्लस हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे सभी वर्गों की महिलाओं के लिए, तो देखिए महिलाओं की दोस्तों यहां पर 155 सेंटीमीटर कम से कम हाइट की जरूरत है, इनके चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर स्पेशल चीज यहां पर क्या लिखा है कि सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 48 किलोग्राम आपका वजन होना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों महिलाओं का वजन, बहुत सारे लड़कियों का वजन कम होता है, तो कम से कम 48 केजी वजन मांगा है। अब बहुत सारे लड़कियां ऐसी भी होंगी जिनका 48 केजी वजन नहीं होगा, तो आपको अभी परेशान होने का जरूरत नहीं है, अभी आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अभी इसका फिजिकल होने में टाइम लगेगा, एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, तब तक आप अपना वजन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अभी यदि आपका वजन नहीं है 48 केजी, फिर भी आप फॉर्म को भर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में आप इसको बढ़ा सकते हैं, या आप थोड़ा सा मतलब अच्छा डाइट लीजिएगा तो आपका वजन बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे यहां पर एक चीज नोट में लिखा है कि फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। अब दोस्तों ये चीज यहां पर स्पष्ट इन्होंने लिख दिया है। अब जैसे कम से कम यदि आपका 81 सेंटीमीटर छाती है बिना फुलाए, तो फुला करके दोस्तों कम से कम आपका 86 होना चाहिए। कहने का मतलब बिना फुलाए और फुला करके दोनों के बीच में 5 सेंटीमीटर का अंतर होना जरूरी है, यहां पर स्पष्ट लिख दिया है। समझ में आ गया। तो दोस्तों आप दोनों तरह से देख लीजिएगा, थोड़ा सा पुशअप वगैरह यदि आप मारोगे ना तो आपका ये चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लेकर के ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। चलिए आपको हम नेक्स्ट पॉइंट समझाते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे एग्जाम का सिलेबस के बारे में कि एग्जाम में आपका क्या क्या पूछेगा, कैसे कैसे क्या होगा। तो देखिए यहां पर चयन के लिए परीक्षा संरचना, प्रथम चरण आपका लिखित परीक्षा है, जो कि OMR बेस्ड में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। OMR पर आपका ऑफलाइन परीक्षा होगा। यहां पर देखिए आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्र का समीक्षा किया जाएगा, मतलब इसका स्क्रूटनी होगा, किसका फॉर्म सही है, किसका फॉर्म गलत हो गया, ये सारा चीज डिसाइड होगा। इसके बाद उनका एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा, ठीक है। विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है, मतलब यदि बहुत ज्यादा फॉर्म भरा गया तो एक से ज्यादा शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, फिर आपका नॉर्मलाइजेशन वगैरह वो सब तो बाद का बात है। यहां पर देखिए बहुसत्र बहुविकल्प परीक्षाओं के लिए मेधा निर्धारण हेतु सामान्यकृत नॉर्मलाइज्ड अंकों की गणना यहां पर देख सकते हैं इक्वी परसेंटाइज मेथड से की जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा यदि शिफ्ट में एग्जाम होगा तो आपका यहां पर नॉर्मलाइजेशन होगा, जैसे रेलवे ग्रुप डी में होता है, ठीक है। अब यदि बात करेंगे दोस्तों, देखिए लिखित परीक्षा का स्तर जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार का 10th का जो मैट्रिक का लेवल होता है उसी लेवल का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिहार का मैट्रिक लेवल का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और साइंस आपसे पूछेगा। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, इन तीनों से क्वेश्चन रहेगा, देख सकते हैं यहां पर। और आपका सामान्य ज्ञान मतलब जीके और समसामयिकी मतलब करंट अफेयर्स, इस सारा चीज से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेनली दोस्तों 4-5 सेक्शन है, जैसे कि हिंदी इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, ठीक है, और जीके है, यही से क्वेश्चन पूछेगा। और सभी प्रश्न एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव। और विस्तृत पाठ्यक्रम परिषद की वेबसाइट इस पर आपका दिया गया है कि जीके में क्या पूछेगा, हिंदी में क्या पूछेगा, उस पर हम अलग से वीडियो आपको बना के दे देंगे, ठीक है। यहां पर देखिए लिखित परीक्षा आपका 100 नंबर का लिखित परीक्षा होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, टोटल नंबर आपका 100 प्रश्न, 100 मार्क्स आपका यहां पर एग्जाम होगा। आप यहां पर देख सकते हैं लिखा है कि लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटा के एक प्रश्न में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, ठीक है। और आगे यहां पर लिखा है कि OMR सीट पर आधारित आपका यहां पर परीक्षा होगा। तो यहां पर दोस्तों आपका जो एग्जाम है ना वो OMR सीट में आपका एग्जाम लिया जाएगा, ये क्लियर इन्होंने पहले ही बता दिया है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यहां पर प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिलेगा, लेकिन गलत उत्तर के लिए यहां पर नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन आप यहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग यहां पर होने वाला नहीं है। अब बात करेंगे लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता
परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यदि आपका 30% नंबर नहीं आता है तो आपको पीटी के लिए नहीं बुलाएगा, ठीक है, यानी फिजिकल के लिए आपका यहां पर नहीं बुलाया जाएगा। इसलिए यहां पर 30% नंबर कम से कम लाना जरूरी है। और एक चीज यहां पर लिख दिया है कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञप्ति रिक्तियों के आरक्षणवार कोटिवार प्रत्येक कोटि के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा फिजिकल के लिए। कहने का मतलब दोस्तों जैसे जनरल में यदि 100 वैकेंसी है ना, तो यहां पर फिजिकल में 500 विद्यार्थियों को बुलाएगा, ठीक है। कहने का मतलब हर कैटेगरी का 5 गुना विद्यार्थी फिजिकल में पहुंचेगा। समझ में आ गया? जैसे कि यदि एससी कैटेगरी का यदि मान लेता है 10 तो सीट है, तो फिजिकल में 50 विद्यार्थियों को ये बुलाएंगे। क्लियर है? तो जितना भी सीट है आप देख लीजिएगा, ये हम उदाहरण देकर के आपको बताए, ठीक है। और यहां पर दोस्तों एक चीज यहां पर समझना जरूरी है, देखिए लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगी, यानी जो रिटन एग्जाम होगा ना, ये जस्ट क्वालिफाइंग होगा। यहां पर स्पष्ट लिख दिया, लिखित परीक्षा में आप कितनों भी नंबर लाओगे वहां पर दोस्तों आपका मेरिट में नहीं जोड़ेगा। मेरिट जो बनेगा आपका वो फिजिकल पर बनेगा, ठीक है। आपका दौड़ में आपको मार्क्स मिलेगा। बात करेंगे द्वितीय चरण, देखिए पीईटी, लिखित परीक्षा में पास सभी विद्यार्थियों को निर्धारित अनुपात में फिजिकल के लिए बुलाएगा, ठीक है। और फिजिकल में दोस्तों सफल होना जरूरी है। अब देखिए बात करेंगे दोस्तों फिजिकल के बारे में, तो फिजिकल आपका यहां पर 100 मार्क्स का आपका फिजिकल होगा, यानी दौड़ है, गोला फेंक है, ऊंची कूद है, सारा मिला करके 100 नंबर आपका यहां पर मिलेगा। और यही मेन है दोस्तों, इसी से कट ऑफ बनेगा। तो समझिए शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। ऊंचाई एवं सीना वजन की माप की जाएगी, इसके लिए कोई भी मार्क्स आपका नहीं मिलेगा। कहने का मतलब हाइट में आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, चेस्ट में कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। आपका वजन में कोई नंबर नहीं मिलेगा। आपको मार्क्स किस में मिलेगा? तो 3 चीज में मिलेगा। एक तो मिलेगा दौड़ के लिए, दूसरा आपका मिलेगा जंप के लिए, और तीसरा आपको मिलेगा गोला फेंक के लिए, ठीक है। यही में आपको मार्क्स मिलेगा। तो देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में अनिवार्य जो निम्नलिखित स्पर्धाएं होंगी, दौड़ आपका होगा 50 नंबर। दौड़ में आपका मैक्सिमम कितना नंबर है? 50 नंबर आपका दौड़ में है, ठीक है। तो देखिए दौड़ जो है आपका 1 मील का दौड़ होगा। 1 मील जिसको बोलते हैं 1600 मीटर, ठीक है, मतलब एक ग्राउंड का लगभग 4 चक्कर। तो 1600 मीटर आपका दौड़ होगा। अधिकतम समय दिया है 6 मिनट। दौड़ के लिए टाइम कितना है? 6 मिनट। लेकिन दोस्तों यहां पर कंडीशन आप समझिए बढ़िया से, 5 मिनट से कम यदि आप टाइम लेते हैं तभी आपको 50 का 50 नंबर मिलेगा दौड़ में। ध्यान से देख लीजिए, यदि 5 मिनट से कम में आप दौड़ जाते हैं तो आपको 50 नंबर दे देगा। यदि 5 मिनट से लेकर के कुछ ज्यादा हो गया और 20 सेकंड तक आप टाइम ले लिए ज्यादा, तो आपको 40 नंबर मिलेगा। मतलब जितना ज्यादा टाइम लीजिएगा उतना मार्क्स आपको कम मिलेगा। समझ में आ गया? और देखिए 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर के 5 मिनट 40 सेकंड तक टाइम लीजिएगा तो आपको 30 नंबर मिलेगा। 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक टाइम लीजिएगा तो आपको 20 नंबर मिलेगा। कहने का मतलब टाइम तो 6 मिनट लिखा है, लेकिन यदि आप 6 मिनट में दौड़ोगे ना तो आपको 20 नंबर मिलेगा। ध्यान से देखिए। लेकिन यदि आप 5 मिनट से कम में दौड़ोगे तभी आपको 50 नंबर मिलेगा। और इसी का वैल्यू है, सबसे ज्यादा वैल्यू है दौड़ का, क्योंकि दौड़ में अकेले 50 नंबर है। इसलिए मान के चलो कि मुझे 5 मिनट ही समय मिला है, 6 मिनट के भरोसे में आप मत रहिएगा, ठीक है। नहीं तो केवल 20 नंबर मिलेगा, आपको दिक्कत हो जाएगा यहां पर। और हां दोस्तों एक चीज यहां पर देख लीजिएगा, 6 मिनट इसका अधिकतम टाइम है। यदि 6 मिनट से ज्यादा आप टाइम लेते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको मतलब असफल घोषित कर देगा। उसी तरह से महिलाओं का है, 5 मिनट मैक्सिमम टाइम है, 1 किलोमीटर इनको दौड़ना है। 4 मिनट से कम में दौड़िएगा तो 50 नंबर मिलेगा, और जितना ज्यादा टाइम लीजिएगा उतना नंबर आपका घटता जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ 5 मिनट से ज्यादा टाइम लीजिएगा तो आपको फेल कर देगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। उसी तरह से गोला फेंक का बात करेंगे तो 25 नंबर है गोला फेंक में। 16 पाउंड का गोला रहेगा, 16 फीट आपको फेंकना पड़ेगा सभी पुरुष को। लेकिन यहाँ पर देखिए 16 फीट से 17 फीट फेंकिएगा तो आपको 9 मार्क्स मिलेगा। 17 फीट से 18 फीट फेंकिएगा तो 13 नंबर मिलेगा। जितना ज्यादा दूर फेंकोगे ना उतना नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। यदि आपको 25 का 25 नंबर चाहिए तो आपको 20 फीट से ज्यादा गोला फेंकना पड़ेगा। 20 फीट से ज्यादा दूर फेंकोगे तभी आपको 25 नंबर मिलेगा, ठीक है। और 16 फीट से कम यदि गया तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। उसी तरह से महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला रहेगा, 12 फीट फेंकना होगा। लेकिन यदि आपको 25 का 25 नंबर चाहिए तो 16 फीट से ज्यादा आपको दूर फेंकना होगा तभी आपको 25 नंबर मिलेगा, ठीक है। 12 फीट से कम फेंकोगे तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा, मतलब डिस्क्वालीफाई। उसी तरह से हाई जंप यहां पर है, 25 नंबर है हाई जंप में। पुरुष के लिए 4 फीट
हाई जंप है मतलब ऊंचा कूद, और यहां पर आपका टोटल 25 नंबर मिलेगा। जितना ऊंचा कूदोगे उतना आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। 25 का 25 लेने के लिए 5 फीट आपको ऊंचा कूदना पड़ेगा, यहां पर देख लीजिए, ठीक है। 4 फीट से कम कूदोगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। सभी महिलाओं के लिए यहां पर उसी तरह से 25 नंबर है ऊंची कूद में, और यहां पर महिलाओं को यहां पर 4 फीट यदि आप कूदिएगा तो आपको 25 का 25 दे देगा। मिनिमम आपके लिए 3 फीट यहां पर कूदने बोला है, ठीक है। लेकिन यदि आप 3 फीट कूदेंगे तो आपको मात्र 13 नंबर मिलेगा। तो दोस्तों कंडीशन कुछ इस तरह से है, समझ में आ गया। और तृतीय स्टेज जो है वो डीवी है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। आप देखिए एक चीज, दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। एक चीज हम बोर्ड में बताए थे कि ये काम मत करना वरना आपको बाद में दिक्कत होगा। तो हम क्या बोले थे दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा। हम बोर्ड में आपको यही बताए थे कि जो जो डॉक्यूमेंट आप दीजिएगा एकदम सही सही दीजिएगा, बढ़िया से दीजिएगा, क्योंकि जब आपका डीवी होगा ना, दौड़ वगैरह सब चीज पास कर जाओगे, फाइनल कागज सत्यापन के लिए बुलाएगा तो वहां पर आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगेगा। तो अभी आप फॉर्म भरने में जो सर्टिफिकेट लगाओगे ना वही सेम टू सेम वहां दिखाना होगा, नहीं तो आपका सारा कुछ किया हुआ आपका बेकार हो जाएगा। वहां पर यदि आप गलत सर्टिफिकेट दोगे तो आपको फॉर्म यहां पर अभ्यर्थिता जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ये सारा डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, जैसे कि देखिए वैध फोटो युक्त पहचान पत्र, एक ऐसा पहचान पत्र आपका चाहिए जिसमें आपका फोटो हो, भले आपका आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपका वोटर कार्ड हो, कुछ भी हो। आपका जन्म तिथि का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे कि आप मैट्रिक का मार्कशीट वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, इंटरमीडिएट का मार्कशीट होना चाहिए। यदि आपको आरक्षण चाहिए तो आपका जाति निवासी ये सब आपका जरूरी है, ठीक है। जैसे कि यदि आप बोल रहे हो कि हम एससी हैं तो एससी का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, ओबीसी हो तो ओबीसी का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपका यहां पर जरूरी है, समझ में आ गया। और यदि आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपका नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। और यदि आप बोल रहे हैं कि हम फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग करते हैं, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं, तो उसका आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए। ट्रांसजेंडर के लिए उसका यहां पर अलग से सर्टिफिकेट चाहिए। तो सब चीज का यहां पर दिया। यदि आप होमगार्ड में काम करते हैं तो आपके लिए यहां पर सर्टिफिकेट इशू होगा, आपको वो जमा करना होगा। तो सारा चीज दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं। फाइनल जो आपका मेरिट बनेगा, लिखित परीक्षा के आधार पर आपका मेरिट नहीं बनेगा, आपका मेरिट बनेगा आपका फिजिकल पर। जो 2-3 चीज हम बताए, दौड़, गोला फेंक और ऊंची कूद, यही 3 मेन है, समझ में आ गया। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको फोन के स्क्रीन में A to Z जानकारी दे दिया। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि सर इस टॉपिक पर आप वीडियो बना करके जानकारी दीजिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर हम वीडियो बना के आपको बता देंगे, ठीक है। उम्मीद करेंगे आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।